ये साला ट्रॉफी मांगने लगेगा, एल्विश भाई को कुछ भी बोलेगा। मेरे को उनसे दोस्ती तक नहीं मेंटेन करनी है, तुम समझ रहे हो? मेरा जो रिस्पेक्ट था उनके लिए अभी फिलहाल नहीं है। यू सेड इन द रूम जहाँ पे जाके कि ट्रॉफी तो मैंने मेरे वजह से ही हुई, एल्विश कुछ नहीं था। ऐसा नहीं बोला सर। तो क्या फिर से प्लेग्राउंड सीजन 3 के विनर चिराग लाइव आकर एल्विश यादव और उनके फैंस के ऊपर गुस्सा हो गए? साथ ही उनकी लाइव में शो के कास्टिंग डायरेक्टर पराग रावल, जो कि एल्विश यादव के दोस्त हैं, उनके साथ भी काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। दरअसल चिराग प्लेग्राउंड सीजन 3 में एल्विश यादव की टीम में थे और वो शो भी जीते थे, लेकिन ट्रॉफी एल्विश यादव ने अपने पास रखी थी और ये कहा था कि मैं कुछ दिनों में वापस दे दूंगा, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले चिराग ने लाइव आकर एल्विश यादव को कहा कि ट्रॉफी चाहिए थी तो कंटेस्टेंट बनकर आते। तो इसके बाद एल्विश यादव के फैंस ने उन्हें बहुत ही ज्यादा हेट दी एंड आज फिर से चिराग ने लाइव आकर एल्विश यादव और उनके फैंस पर रिएक्ट किया और वो शो के कास्टिंग डायरेक्टर यानी पराग रावल को भी कुछ कह रहे थे एंड पराग रावल उनकी लाइव ही देख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उनकी लाइव को ज्वाइन किया और दोनों के बीच काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। भाई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मैं वोटिंग से नहीं जीता हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ मैं वोटिंग के साथ साथ अपनी मेहनत से भी जीता हूँ मेरी जान। अगर वोट नहीं डलते तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी था, चिल गेमर जीत जाता था अगर वोट नहीं डलते, समझ रहे हो? ये सब तो पता ही नहीं होगा तुमको तो लगेगा कि भाई अरे ये साला ट्रॉफी मांगने लगेगा, एल्विश भाई को कुछ भी बोलेगा। मेरे को उनसे कुछ दिक्कत नहीं है मेरी जान, मेरे को उनसे लड़ने का भी कुछ, भाई मेरे को उनसे दोस्ती तक नहीं मेंटेन करनी है, तुम समझ रहे हो? मेरा जो रिस्पेक्ट था उनके लिए अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि एज अ पर्सन यू यूजुअली वुड वांट टू टॉक टू समवन। एक दोस्ती निभानी चाहिए, एक भाईचारा निभाना चाहिए, या एटलीस्ट मैसेज करना चाहिए भाई। दैट इज, अगर वो मेरे को बोलते ना कि पिंगू तू ना एक काम कर, दूसरी ट्रॉफी खरीद ले, मैं ये वाली रखता हूँ, अगर ये बोलते ना तो शायद मैं दूसरी खरीद लेता। बट नहीं ब्रो, इट इज द राइट टाइम आई आस्क हिम माय ओन ट्रॉफी। मैं सॉरी क्यों बोलूं भाई उन्हें, पागल है क्या? सॉरी क्यों बोलूं? उनके वजह से जीता हूं मैं। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट उन्होंने इतने वोट्स लेके आए, इतना ऑडियंस लेके आया। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम स्टिल ग्रेटफुल फॉर इट। बट व्हाट आई एम आस्किंग हियर इज माय ओन ट्रॉफी, दैट्स इट। भाई शो हो गया, अभी भी तुम उस चीज को लेके फॉर्मेट तक तो समझ भी नहीं पा रहे हो भाई। इतने नल्ले लोग हो भाई, छी। पराग भाई तो मैसेज भी नहीं देख रहे भाई, पराग भाई तो कॉल भी नहीं उठाते, कुछ भी नहीं। उनको तो मेरे से गुस्सा है क्योंकि मैं कोई दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू रोडीज ट्राई कर रहा था, पता नहीं, ही इज वेरी अपसेट विद मी। एंड मेरे को किसी से ग्रज लगाने का कुछ भी नहीं है मेरी जान। हाँ, मेरे को मेरी ट्रॉफी दे दो, मैं फिर कुछ नहीं छेड़ूंगा भाई। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे लोग, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती जो बस वन साइडेड है, जो बस मैं ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ मिलने का, करने का। ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई। मैं भाई उनका नाम भी नहीं लेना चाहता इन द फ्यूचर। मैं खुद का स्टोरी, खुद का फ्यूचर अपने दम पे बनाऊंगा, अपने दम पे ही चाहिए मेरे को। मैं खुद से करूँगा भाई, डोंट वरी। तुम लोग को जितने भी गालियाँ देना है दियो भाई। और अगर एल्विश आर्मी के अच्छे समझदार लोग हैं ना, वो गाली नहीं देते, वो समझते प्रॉब्लम क्या है। पराग भाई देखो, मैं तो आपको ना बड़े भाई की तरह हमेशा ही मैं कैसे रहूंगा पता है? मैं ऐसा हाथ खोल के ना, पराग भाई आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। इट्स नथिंग लाइक दैट पराग भाई। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माय ओन ट्रॉफी एंड मैं काफी पूछ चुका हूँ और कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, दैट इज व्हाई आई वेंट पब्लिक फॉर इट। और एल्विश भाई ने भी अनफॉलो कर दिया। आई रियली फील बैड, मैं उनके साथ एक शो जीता हूँ। अगर उनको कुछ दिक्कत है तो मेरे से बात करके बोले ना, एटलीस्ट लेट मी नो व्हाट्स रॉन्ग। मतलब अगर कुछ भी नहीं है ना, एक सेकंड पराग भाई, कैसे हो पराग सर? यस कुछ बोल रहे थे अबाउट मी। पराग सर, मैं यही बोल रहा था कि मैं हमेशा से आपके साथ छोटे भाई की तरह ही रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हियर पराग सर। मैं तो इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि मैं हाथ आगे लगा के रखा हूँ कि मेरी दोस्ती की हाथ प्लीज हमेशा लगा के रखो। वो बॉन्ड बना के रखते हैं, कुछ भी आगे जाके काम आता है। आई विल बी हेल्पफुल, यू विल बी हेल्पफुल, इट विल ऑलवेज बी अ नाइस नेटवर्क विद यू ऑल। एक मिनट मेरे को आप बताओ पिंगू, वेरी सिंपल, यू आर ऑन द लाइव, आई एम आल्सो इन द लाइव। यस सर। सबसे पहले एक चीज, तुम्हें प्लेग्राउंड में लाया किसने था? आप लोगों ने लाया सर, आप लोगों ने लाया। वेरी स्पेसिफिक, आप लोगों में वो क्लाउड नहीं करना। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट। आई वाज अ कास्टिंग डायरेक्टर, यस नो? यस सर, यू आर कास्टिंग डायरेक्टर। मुझे कॉल आया था, कॉन्टैक्टेड यू। मुझे एक्चुअली ईशा मैम एंड साशा ने कॉल किया था एक दिन पहले कि मुंबई आ जाओ। आया सी सर। who had casted you in before ever coming to Playground, which was there in season 2, where you were only choose for? सर मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके वजह से ही बना हूँ मैं। यही है ना कि you are saying कि वो लोगों ने किया है जो दूसरी टीम है, सिर्फ कंटेस्टेंट मैनेज करना। मतलब वो लोगों ने तुम्हें लाया शो पे, ऐसे करना है तुम्हें? नहीं सर, मैं कहाँ बोल रहा हूँ ऐसे कर रहा है। आप लोग कलेक्टिवली आप लोग मिलके मेरे को बनाए हो सर। मैं उस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा ना सर। मैं किसी भी चीज पे ना, मैं किसी के मेहनत पे या किसी चीज पे मैं बोलता हूँ, यू हैव डन योर मेहनत, अग्रीड ऑन दैट। बट जो चीजें वहां पे कन्वे किए गए थे टू द रस्क ऑल्सो, फ्रॉम एल्विश साइड, फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम एवरीवन साइड, टू द प्रोडक्शंस ऑफ रस्क। यस सर।
तो वहां पे जाके ना वो क्लियरली मेंशन था कि पिंगू को अलग से एक ट्रॉफी देनी है, हाँ वो जी। दे दो। हाँ जी सर। वहां पे प्रोडक्शन को पूछा गया था यस सर। एल्विस ने, क्या ये ट्रॉफी मैं लेके जा सकता हूँ या पिंगू को देना है। हाँ पॉइंट जी। वन इज सुनो, वो हाँ जी। लोगों ने बोला कि हमने, आई शो यू समथिंग, गिव मी 1 हाँ मिनट, हाँ जी सर। सी, आई गो ऑन द लाइव इटसेल्फ। नहीं, आप बोल रहे हो तो भरोसा है सर, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को एक मिनट, आई शो यू समथिंग ना, आई शो यू द चैट इटसेल्फ, और वो चैट के डेट्स भी आई शो यू। यस, वैसे कहाँ पे हो सर आप एक अभी? मिनट, आई एम शूटिंग समवेयर। ओके। इट्स रस्क, what's the date? 26th of June 2024. करेक्ट। This is your trophy, for trophy. करेक्ट। Okay, यस that's your trophy सर। with all the measurements which no one has got it. So यस सर। these are the things that has been conveyed from यस the सर। production's end. You need to talk to production's end and not involve Elvish in any form. Point one. ओके सर। हर एक चीज पे जहां पे कम्युनिकेट किया गया था, हर एक चीज, we didn't go or Elvish hasn't gone. I'm working with all the artists. I'm working with all the production house. I'm working on all the shows. Okay, majority. तो सर आपने मेरे को जब बोला था, जब आपने लिया, यू टोल्ड मी दैट आप मेरे को 2-3 दिन में वापस दे दोगे, मतलब यू गेव मी होप भी ना सर उस दिन। अगर मेरे को तब बोलते कि दूसरी बनवा लेना तो बनवा लेना मतलब समझ, नहीं है आई वाज ये ऑलवेज इन अ चीज। कंफ्यूजन सर। ओके, ये यहाँ पे ना, ये प्रोडक्शन का पार्ट है ना, जैसे तुम बोल रहे हो ना, तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए। द ओनली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ सर, आप लोग की तरफ से वो दोस्ती नहीं मिल रही है सर मेरे को। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट भाई इट सर। एक सिंपल चीज है ना, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, एल्विश हाँ वाज जी। फॉलोइंग यू, यस सर। देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वर गोइंग गुड व्हेन यू यस वेंट सर। टू दी रोडीज ऑडिशंस। ओके, एंड यू सेड इन द रूम, जहां पे जाके कि ट्रॉफी तो मैंने, मेरे वजह से ही हुई, एल्विश कुछ नहीं था। ऐसा नहीं नहीं बोला सर, ऐसा नहीं बोला। आई टोल्ड एलविश भाई को मैंने जिताया है और रूडीज पे भी मैं जिताऊंगा सर। दैट वाज सर, आप वो वीडियो निकलवा के मैं ऑनलाइन भी डाल दूंगा सर। दिस इज व्हाट आई सेड सर। जहां पे मैं क्रिएटिव्स ने डिसरेस्पेक्ट नहीं आके यहाँ किया पे सर। बोला ना, तभी एल्विश ने एक चीज डिसरेस्पेक्ट नहीं पूछा कि भाई ये ऐसे क्यों कर। सर। भाई सर, आप ये भी समझो सर, मैं उनके वजह से जीता हूँ, उनके वोट से जीता हूँ और मेरी मेहनत से भी जीता हूँ। मैं उनको क्यों डिसरेस्पेक्ट करूंगा इस चीज में सर, बताओ क्यों डिसरेस्पेक्ट? उल्टा मैंने फॉर्म में भी ये लिखा था कि मैं उनकी टीम में जाना चाहता हूँ। अगर रिप्लेसमेंट का भी था सर उसमें, मैं बोला मैं उनको रिप्लेस करूंगा क्योंकि मैं वो ट्रॉफी भी घर ही लेके आऊंगा और उनके साथ ही रखूंगा मैं। माई होल पर्सपेक्टिव वॉज देयर कि आई बी विथ हिम, आई बी लाइक हिज किड सर। मैं वैसा दे रहा था सर मैं, और ऑडिशन में भी मुंह पे बोला है सर वहां पे कि मैं प्लेग्राउंड सीजन 3 एल्विश भाई को जिताया और मैं रूडीज भी जिताऊंगा। दिस इज व्हाट आई सेड सर। आई डिडंट से कि वो कौन है। Things that has come from the creatives and or the people who are taking the interviews have Sir, come on very you different that you they have ask them communicated. sir, you ask them the video no sir directly कि ऐसे कैसे sir, you ask them the video. If it is like that, I'll delete my account sir today. I won't start doing any content as well. तो भी समझना नहीं चाहता है, बस एक साइड ऑफ द स्टोरी सुनेगा, दूसरी साइड नहीं सुनेगा, तो प्लीज अनफॉलो करो, मुझे नहीं चाहिए। और प्लीज ब्लॉक भी कर देना, रिपोर्ट भी मारो अकाउंट। पता नहीं भाई ये क्यों इतना नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं आर्मी के लोग। आर यू गाइस रियली फ्रॉम द आर्मी? I don't think so. वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।